तो हमने देखा कि किस तरह से जो है वो एक बेसिक टेबल की ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है जिसमें आपको कॉलम रिमूव करना है, सॉर्टिंग करनी है और कुछ बेसिक ऑप्शंस अप्लाई करने हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो भी स्टेप आप अप्लाई करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो स्टेप रिकॉर्डर है वो आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करते जा रहा है ताकि नेक्स्ट टाइम वो स्टेप्स आपको ना करने पड़ें। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ और ऑप्शंस जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर में होता है टेक्स्ट टूल्स के नाम से, उसके थ्रू जो है बहुत सारे और ऑप्शंस जो कि नॉर्मली आपको अप्लाई करने होते हैं कि अगर आपको टेक्स्ट अलग करना है, मिला देना है और इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स जो कि हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर में जो ट्रांसफॉर्म का टैब दिया हुआ है, इसमें आपके पास टेक्स्ट कॉलम का एक ग्रुप है जिसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि इस वक्त हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्प्लिट कॉलम है। स्प्लिट कॉलम में हमारे पास बेसिक जो 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो डेलिमीटर और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि वहाँ पर हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। साथ-साथ हमारे पास फॉर्मेट के फीचर्स दिए हुए हैं जो कि लोअर, अपर, कैपिटल और ट्रिम और क्लीन के ऑप्शंस हैं। ये वो ऑप्शंस हैं जब आप एक्सेल कर रहे थे तो यहाँ पर इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए आपको फ़ॉर्मूलाज़ लिखने पड़ते थे। लेकिन पावर बीआई के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनी-बनाई अवेलेबल हैं और क्लिक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सट्रैक्ट के ऑप्शंस हैं जिसमें हमने एक्सेल में लेफ्ट, राइट, मिड के फंक्शंस किए थे, वो सारे ऑप्शन यहाँ बने बनाए दिए हुए हैं अगेन। और अगेन मर्ज के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पर। तो जस्ट टू रीइंफोर्स कि जब आप ट्रांसफॉर्म से कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं या कोई भी टॉपिक अप्लाई करते हैं तो वो आपके ओरिजिनल कॉलम को जो है वो चेंज करता है। इसी तरह से वही ऑप्शन जब आप ऐड कॉलम्स अप्लाई करेंगे तो आपके लिए कोई नया कॉलम क्रिएट करेगा। तो हम पावर क्यूरी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले जो स्टेप्स हमने अप्लाई किए थे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको हम अप्लाई कर देते हैं ताकि हम दोबारा से फ्रंट स्क्रीन पे चले जाएँ और वहाँ से दोबारा हम एक और फाइल को अपलोड करेंगे। तो हम होम टैब पे जाते हैं और क्लोज़ एंड अप्लाई क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने क्लोज़ एंड अप्लाई क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास पावर क्यूरी क्लोज़ हो गई है और आपके पास यहाँ पर एक डेटा अपलोड होके आ चुका है जो कि प्रोडक्ट लुकअप का डेटा है, जो कि हमने फर्स्ट फाइल अपलोड की थी। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड फाइल अपलोड करने जा रहे हैं। तो हम गेट डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट एंड सीएसवी को क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमारी सारी फाइल्स सीएसवी में मौजूद हैं। और इस दफ़ा जो फाइल हम अपलोड कर रहे हैं वो कस्टमर डॉट सीएसवी हम अपलोड कर रहे हैं। जैसे हमने इसको ओपन किया तो अगेन हमारे पास सेम विंडो आ जाएगी जो इससे पहले हमारे पास आई थी कि हमारे पास कॉमा डेलिमीटर फॉर्मेट है और हमारे पास डेटा टाइप रिडेक्ट हो रही है बेस्ड ऑन स्टार्टिंग 200 रॉज। बट समटाइम्स अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट डेटा के बेस पर जो है वो आपका डेटा टाइप्स को डिटेक्ट करे तो आप इंटायर डेटा सेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप जो है वो डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं करें क्योंकि मैं खुद जो है उसको डिटेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल हम जो है वो 200 फर्स्ट रॉस पे ही कर रहे हैं। एंड अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए हम जो है वो ट्रांसफॉर्म डेटा यानी पावर क्यूरी एडिटर में अपनी फाइल लेके जाएंगे। तो ये डेटा हमारे पास लोड हो चुका है। तो ये स्क्रीन से अब आप फेमिलियर हो चुके हैं कि यहाँ पर आपके पास कॉलम्स हैं जिसमें आपके पास डेटा टाइप्स दिखा रहा है और ये आपके पास स्टेप विंडो है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। हम इस फाइल का नाम चेंज करते हैं। तो हमने इसका नाम रख दिया कस्टमर अंडरस्कोर लुकअप। अगेन वाई लुकअप इसको थोड़ा सा देर के बाद हम जो है डिस्कस कर रहे होंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अब हमने जो ये डेटा अपलोड किया है इसमें हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस सबसे पहला काम हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी ये नेम्स हैं जिसमें प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ये हमारे पास सारे कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। और हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो है इसको कैपिटलाइज़ ईच वर्ड में चेंज कर दें। तो हमने इन सबको सेलेक्ट किया, पहला सेलेक्ट किया और शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखा है और आपने जो है लास्ट कॉलम पे सेलेक्ट किया तो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएँगे। अदरवाइज़ आप कंट्रोल बटन के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल होल्ड करके रखते हैं तो क्लिक क्लिक करके आप डिफरेंट कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है तो। फिलहाल हम सारे एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें। हम ट्रांसफॉर्म के टैब में जाते हैं। टेक्स्ट कॉलम का हमारा ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पर फॉर्मेट का एक हमारे पास टैब दिया हुआ है, उसको हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारे बने बनाए ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। तो हमने कैपिटलाइज़ ईच वर्ड को जैसे ही क्लिक किया तो ये सारे जो है वो प्रॉपर केस में आ गए और यहाँ पर आपके पास कैपिटलाइज़ ईच वर्ड का एक स्टेप भी ऐड हो गया। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं लाइक अगर आपको ट्रिम या क्लीन करना है। ट्रिम एंड क्लीन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं मोस्टली लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस जो होते हैं उसको ये रिमूव करता है। और क्लीन भी जो है वो समटाइम ऐसे स्पेसेस होते हैं जो कि नॉन प्रिंटेबल होते हैं, वो जो है यहाँ पर रिमूव कर रहा होता है।
एक और रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पर है कि हमारे पास जो ये 3 कॉलम्स हैं, क्लाइंट हमारे ये चाहता है कि ये 3 अलग-अलग कॉलम्स ना हो, ये एक कॉलम बन जाए जो कि फुल नेम के नाम से आ रहा हो। तो हम इसको जो है तीनों को कॉनकैट करना चाह रहे हैं, जो कि एक्सेल में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास हो जाता है। तो हमने तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है, हम ट्रांसफॉर्म के टैब पे जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट कॉलम के ग्रुप के अंदर ही हमारे पास मर्ज कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही हमने मर्ज कॉलम पे क्लिक किया, हमारे पास ये विंडो खुल कर आ गई है। सबसे पहले ये हमसे पूछता है कि जब इसको कॉलम्स को आप मर्ज करेंगे तो बीच में कोई सेपरेटर आपको चाहिए। आप इसमें स्पेस ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉमा ऐड कर सकते हैं और कोई कस्टमाइज़ ऑप्शन आपको चाहिए वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स ऐड स्पेस ओवर हियर। जो नया कॉलम बनेगा इन तीनों कॉलम को हटा के उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हम रख देते हैं फुल नेम। तो जैसे ही हमने इसको ओके किया, हमारे पास ये तीनों कॉलम्स हट गए और फुल नेम आ गया। जैसे ही हमने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट कहता है कि आपने तो मेरे ओरिजिनल कॉलम ही हटा दिए। मुझे ओरिजिनल कॉलम भी चाहिए और फुल नेम का भी एक कॉलम चाहिए जो कि अलग से आ रहा हो। तो अगर मुझे ये स्टेप को रिमूव करना है और दोबारा से मुझे जो है वो तीनों कॉलम चाहिए, तो इस स्टेप को जो कि अभी-अभी हमने ऐड किया है मर्ज कॉलम का, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि ये तीनों कॉलम मर्ज तो हो जाएँ, लेकिन हमारे पास एक अलग कॉलम में हो जाएँ। एंड बिफोर वी डू दिस, एक छोटी-सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीक्वेंस में मर्ज नहीं हो रहे हों, जैसे प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं आ रहा हो, आप चाहते हैं कि प्रीफिक्स आए, लास्ट नेम आए और फर्स्ट नेम आए, तो जिस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेप से आप सेलेक्ट करेंगे, उसी तरीके से ये मर्ज होंगे। तो मैंने प्रीफिक्स सेलेक्ट किया, देन मैं लास्ट नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से मर्ज होगा। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम एक साथ इसको सीक्वेंस में मर्ज करें, तो हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम चाह रहे हैं कि ये एक अलग कॉलम में फुल नेम का कॉलम बनकर आ जाए। तो इस दफ़ा यही स्टेप हम जो है वो ऐड कॉलम से अप्लाई करेंगे। ऐड कॉलम के टैब में हमारे पास फ्रॉम टेक्स्ट का एक ग्रुप दिया हुआ है, जिसमें आपके पास मर्ज कॉलम दिया हुआ है। क्योंकि अभी हमने एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, तो हमारे पास मर्ज के अलावा कोई और ऑप्शन जो है वो विजिबल ही नहीं हो रहा। तो हमने मर्ज कॉलम को क्लिक कर दिया। सेम तरीके से हमने स्पेस सेलेक्ट किया कि हमें स्पेस चाहिए बीच में और यहाँ पर हम जो चाह रहे हैं कि इसका नाम आ जाए फुल नेम। जैसे हमने ओके किया, इस दफ़ा ओरिजिनल कॉलम हमारे वैसे के वैसे रहे और बिल्कुल एंड में हमारे पास जो है वो एक नया कॉलम आ गया जो कि फुल नेम के नाम से आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये फुल नेम का जो कॉलम है वो यहाँ से हटकर जो हमारे बाकी नेम्स है उसके साथ आ जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको बिगनिंग में ले जाना चाह रहे हैं। तो हमने इसी फुल नेम के कॉलम पे राइट क्लिक किया और हम मूव पे क्लिक कर देते हैं और मूव में हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है टू बिगनिंग। अगेन जो स्टेप्स हम यहाँ पर करते जा रहे हैं वो स्टेप्स देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा-सा और आगे आ जाए यहाँ पर, तो हम इसको सिंपल एक स्टेप आगे ले जाते हैं। तो ये देखिए ब्लैक लाइन आ रही है, तो जहाँ पर ये ब्लैक लाइन आएगी वहाँ पर ये प्लेस हो जाएगा। एक और रिक्वायरमेंट जो हमारे पास क्लाइंट की आई है, वो आई है ईमेल एड्रेस के हवाले से। तो उसका रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है, उसमें @ से पहले वाले जो कैरेक्टर्स हैं, वो उसको एक्सट्रैक्ट करने हैं। यानी हमारे पास जो यूज़र नेम है, वो उसको सबको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने इसको अगेन क्लिक किया हुआ है, हम जाते हैं ऐड कॉलम से क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये ईमेल कॉलम को जो है डैमेज कर दे। तो हमने ऐड कॉलम से क्लिक किया और ऐड कॉलम में फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और इस एक्सट्रैक्ट में हमारे पास लेंथ का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कितनी लेंथ कितने कैरेक्टर्स चाहिए। लेकिन हमारे पास जो सिचुएशन है वो इस वक्त डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास जो @ से पहले कैरेक्टर्स हैं वो सब जगह पर डिफरेंट हैं। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कि हमारे पास हमारे @ को सर्च करेगा और उससे पहले वाले ऑप्शन हमें निकाल के देगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। इसी तरह से टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, आपको लास्ट के कैरेक्टर चाहिए, आपको कोई रेंज देनी है कि यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक कैरेक्टर्स लेकर आ जाएँ। तो ये सारे ऑप्शंस आप जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ईज़ी से ऑप्शंस हैं। एंड अगेन जब आप उसको अप्लाई करके देखते हैं, तो याद रखिएगा अगर आपने कोई गलत काम किया है या गलती की है, तो उसको आप दोबारा यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर पे क्लिक कर दिया। ये हमसे पूछता है कि आपका जो डेलीमीटर है वो क्या है, यानी आपका सेपरेटर क्या है? तो हमारा सेपरेटर है @। एडवांस ऑप्शन में क्या अवेलेबल हमारे पास? कि ये सबसे पहले तो कह रहा है कि मैं जो डेलीमीटर को स्कैन करना स्टार्ट करूँगा, वो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट करूँगा, यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं राइट साइड से स्टार्ट करें और पहला डेलीमीटर मिलता है वहाँ से चेंज कर दें, तो फिर आपके पास एंड ऑफ द इनपुट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल के केस में जो भी आप करेंगे ज़ाहिर है @ हमारे पास एक ही अवेलेबल है, तो यहाँ से उसको ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकता है।
अगर कभी भी आपको कोई डेलीमीटर स्किप करवाना है, लाइक समटाइम्स आपके पास ऐसा भी होगा कि आपके पास डेलीमीटर 2 आ रहे होंगे, लाइक यहाँ पर आपके पास 2 स्लैश आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि पहला स्लैश जो है वो स्किप कर दें और सेकंड स्लैश से पिक करें, तो फिर आप यहाँ पर पहला डेलीमीटर स्किप कर सकते हैं। फिलहाल हमें स्किप नहीं करना है, हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हमने ओके किया, हमारे पास एक कॉलम बिल्कुल एंड में आ गया जिसमें हमारे पास सारे यूज़र्स नेम्स जो है वो एक्सट्रैक्ट होके आ गए। इसका नाम चेंज करना है हमें, हम इसके कॉलम पे डबल क्लिक करते हैं और उसका नाम चेंज कर देते हैं यूज़र नेम के नाम से। इसी ईमेल कॉलम में हमारी एक और रिक्वायरमेंट है कि अब हमारा क्लाइंट चाहता है कि आप हमें डोमेन नेम भी निकाल दें, जो कि @ से स्टार्ट हो रहा है, यानी @ के बाद के कैरेक्टर्स और .com से पहले वाले कैरेक्टर्स या डॉट से पहले वाले कैरेक्टर्स। तो अगेन हमने ईमेल कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। ऐड कॉलम से दोबारा हम एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो पहला डेलीमीटर एंड डेलीमीटर, स्टार्ट डेलीमीटर एंड डेलीमीटर। तो हमने स्टार्ट डेलीमीटर ले लिया @ और एंड डेलीमीटर हमारा जो है वो है डॉट। अगेन एडवांस के ऑप्शन में क्या अवेलेबल है कि जो पहला डेलीमीटर ये ढूंढेगा वो स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट ढूंढेगा, कोई भी हम जो है इसमें डेलीमीटर स्किप नहीं कर रहे हैं। और सेकंड जो डेलीमीटर ये ढूंढेगा, क्योंकि एक इंटेलिजेंट टूल है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही पहला मिल जाएगा तो उसके बाद वो दूसरा ढूंढना स्टार्ट करेगा। राइट, अगेन इसमें भी हम कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने इसको ओके किया, अब हमारे पास बिल्कुल एंड में अगेन डोमेन नेम निकल के आ चुका है। अगेन इसको हम डबल क्लिक करते हैं और उसका नाम रख देते हैं डोमेन। इसमें 2 चेंजेस हमें और करनी है। हमें ए और डब्ल्यू को कैपिटल करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा हमें जो है वो सेम कॉलम पे चेंजेस करनी है, ओरिजिनल कॉलम पे। तो इस ऑप्शन को हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म से। ट्रांसफॉर्म पे हम जाते हैं, अगेन जो टेक्स्ट कॉलम का हमारे पास टैब दिया हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। साथ साथ हम चाहते हैं कि हाइफन हट जाए और हाइफन की जगह पर स्पेस आ जाए, तो अब हमें रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करना है, रिप्लेस वैल्यूज़। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ही हमारे पास जो एनी कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास रिप्लेस वैल्यूज़ है, इस जगह से भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ साथ जब आप राइट क्लिक करते हैं डोमेन नेम के कॉलम नेम पर, यहाँ पर भी आपके पास रिप्लेस वैल्यूज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है हाइफन और हमें स्पेस से रिप्लेस करना है। तो हमने स्पेस यहाँ पर लिखना है, बाकायदा आप यहाँ पर स्पेस को प्रेस करेंगे। जैसे हमने ओके किया, आपके पास यहाँ पर स्पेस रिप्लेस हो गया हाइफन से और यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू का एक स्टेप आ गया। एक और ऑप्शन जो इसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बर्थ डेट है, तो हम चाहते हैं कि जो उसका बर्थ ईयर है वो एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऐड कॉलम पे चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर से बर्थ ईयर निकल के आ जाए। तो हम यहाँ पर ईयर पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर ईयर पे क्लिक कर रहे हैं अगेन। जैसे हमने क्लिक किया तो एंड में बिल्कुल आपके पास ईयर्स निकल के आ गए और उसका नाम हम चेंज करके बर्थ ईयर रख देते हैं। तो ये वो सारी चेंजेस थी जो कि हमें इस पूरे टेबल में अप्लाई करनी थी। अब ये सारी चेंजेस हमारे पास हो चुकी है और हम चाहते हैं ये सारी चेंजेस अप्लाई हो जाएँ और हम दोबारा से फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएँ। तो हम होम टैब पे जाते हैं और पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज़ करने के लिए हम क्लोज़ एंड अप्लाई पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हमने क्लोज़ एंड अप्लाई पे क्लिक किया, हमारे पास पूरा जो ये ऑप्शन था ये अप्लाई हो गया। ये इस वक्त लोड कर रहा है। याद रखिएगा, जब तक ये लोड हो रहा है तो ऊपर जो आपके पास अप्लाई चेंजेस का बटन आ रहा था उसको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उसको क्लिक करने से समटाइम्स आपका पावर बीआई हैंग हो जाता है। तो अब जो भी हमारे पास टेबल्स है वो अपलोड हो चुके हैं और हमारे पास जितनी भी चेंजेस थी वो सारी अप्लाई हो चुकी हैं। एक और चीज़ जो पावर बीआई में सबसे अच्छी है वो ये कि जो स्टेप्स हम अप्लाई करते जा रहे हैं वो नोट करते जा रहा है और इन फ्यूचर वो ऑटोमेटिकली उस पर्पस को अप्लाई कर रहा होगा। तो आप पूरे प्रोसेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी काम ना करना पड़े। इट्स जस्ट लाइक अ मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कि आपकी जो मशीन है वो आपके लिए इन फ्यूचर आपके लिए काम कर रही होगी।